कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान की गलियों में गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला राहत देने वाला उपकरण एल्यूमिनियम की चादरों को पूरी तरह हाथ से ठोक पीट कर बनाया जाता है। न कोई आधुनिक मशीन, न कोई महंगा मोल्ड, सब कुछ सिर्फ उस्ताद कारीगरों के कई दशकों के अनुभव और हुनर पर निर्भर करता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की चादरों को एक समान आकार के टुकड़ों में काटा जाता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, आसानी से आकार ले लेता है और जंग भी नहीं पकड़ता, इसलिए इस तरह के उत्पाद के लिए यह सबसे उपयुक्त सामग्री मानी जाती है। कटाई पूरी होने के बाद चादरों के किनारों को मोड़ा जाता है ताकि आगे चलकर उन्हें आसानी से जोड़कर आकार दिया जा सके। यह धातु कारीगरों की सबसे पारंपरिक और प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। इसके बाद रोलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। एल्यूमिनियम शीट को शंकु कोन के आकार में मोड़ा जाता है। फिर उस्ताद कारीगर हथौड़ा उठाकर जोड़ वाली जगह पर लगातार चोट करते हैं, जिससे दोनों किनारे मजबूती से आपस में चिपक जाते हैं। देखने में यह काम आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इसमें वर्षों के अनुभव की जरूरत होती है। यदि रोलिंग थोड़ी भी टेढ़ी हो जाए तो पूरे तैयार उत्पाद का आकार बिगड़ सकता है। शंकु आकार का मुख्य भाग तैयार होने के बाद उसका बड़ा सिरा विशेष आकार में ढाला जाता है। इस काम में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर औजार भी कारीगरों द्वारा स्वयं बनाए गए होते हैं। उनका सिद्धांत साफ है, सादा लेकिन प्रभावी। बड़े सिरे की प्रोसेसिंग के बाद छोटे सिरे को दबाकर पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यह रिसाव रोकने की पहली सुरक्षा परत होती है। धातु की लचीली प्रकृति का उपयोग करके एल्यूमिनियम की चादरों को मजबूती से जोड़ा जाता है, लेकिन केवल हथौड़े से दबाने से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि जोड़ के अंदर बेहद बारीक दरारें रह सकती हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। इसलिए कारीगर टिन और फ्लक्स को कोयले की आग पर गर्म करते हैं और पिघले हुए सोल्डर को धीरे धीरे जोड़ों में भरते हैं। धातु की सतही क्रिया के कारण सोल्डर अपने आप सभी छोटी छोटी दरारों में फैल जाता है और उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। इस चरण के बाद शंकु आकार की नलियां लगभग पूरी तरह रिसावरोधी बन जाती हैं। फिर दोनों सिरों के जोड़ भी इसी तरह सोल्डरिंग प्रक्रिया से गुजारे जाते हैं। पाकिस्तान की छोटी छोटी कार्यशालाओं में यह तकनीक बहुत आम है। बिना महंगे उपकरणों के केवल साधारण औजारों की मदद से मजबूत और टिकाऊ जोड़ तैयार कर लिए जाते हैं। शंकु आकार की नलियां तैयार होने के बाद मुख्य पैनल पर काम शुरू होता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम शीट में कई गोल छेद बनाए जाते हैं। जितनी नलियां बनाई गई हों उतने ही छेद पैनल में तैयार करने पड़ते हैं। जो कारीगर वर्षों से धातु के काम में लगे हुए हैं उनके लिए यह काम इतना सामान्य है कि मानो आंखें बंद करके भी कर सकते हो। सभी छेद तैयार होने के बाद लकड़ी के हथौड़े से शीट को बार बार समतल किया जाता है। फिर उसके किनारों को मोड़ा जाता है ताकि बाद में उन्हें आसानी से जोड़ा जा सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण असेंबली चरण। एक एक करके सभी शंकु आकार की नलियां व्यवस्थित रूप से पैनल में लगाई जाती हैं और मजबूती से फिक्स कर दी जाती हैं। अब पूरे उत्पाद का वास्तविक स्वरूप सामने आने लगता है। पूर्ण सीलिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी जोड़ वाली जगहों पर दोबारा सोल्डरिंग की जाती है। इसके बाद उत्पाद को अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि फ्लक्स और अन्य अशुद्धियां पूरी तरह हट जाएं। फिर चारों ओर साइड पैनल लगाए जाते हैं, जिससे पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाता है। इसके बाद पहले से तैयार फ्रेम को मुख्य संरचना से जोड़ा जाता है ताकि इसकी मजबूती और बढ़ जाए। अंत में चारों कोनों पर एंगल स्टील फ्रेम लगाया जाता है, जिससे पहले से मजबूत संरचना और भी अधिक टिकाऊ बन जाती है। इतनी मेहनत और कारीगरी के बाद यह शानदार उपकरण तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह चीज किस काम आती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह उपकरण क्या है?